दोस्तों CCRAS की वैकेंसी निकल चुकी है, आप लोग को पता है और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी की। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी होगी उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो आपके लिए छोटा होने वाला है सो दैट कि आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। इसके बाद इसकी जो बाकी की वीडियोज़ है वो आती रहेंगी। सिर्फ एक एग्जाम और नौकरी पक्की मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है भाई। लेवल 6 की पोस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। यूडीसी लेवल 4 की पोस्ट, एलडीसी लेवल 2 की पोस्ट जिसे हम बोलते हैं जेएसए। ओके, तो ये तीनों ही जॉब आपको मिल सकती है सिर्फ एक एग्जाम से। एग्जाम आपका एक ही है, तीनों फॉर्म आप भर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। CCRAS भाई, आपकी जो जॉब लगेगी वो दिल्ली में रहेगी। अगर आपका यहाँ के हेडक्वार्टर में सिलेक्शन होता है तो आप लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहने वाले हैं, अगर इन्होंने आपको ट्रांसफर नहीं दिया तो यहाँ पर ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट निकली है। ग्रुप ए हम लोगों ने नहीं करना है क्योंकि वो रिसर्च असिस्टेंट की है। ग्रुप बी में एक पोस्ट है आपके लिए जो कि है असिस्टेंट, ठीक है। और ग्रुप सी में आपके पास दो पोस्ट है जो कि आपकी यूडीसी एंड आपका एलडीसी। ओके, ये आपके लिए है। 1 अगस्त से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा 10 बजे से और 31 अगस्त शाम को 6 बजे आपका ये फॉर्म बंद हो जाएगा। ये चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना। जैसे 1 तारीख होगी फॉर्म भरना चालू कर देना। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ये एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप आज से तैयारी करने लग जाओगे। कोई भी नया बच्चा है, देखो अभी तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे अगस्त तक, सितंबर अक्टूबर में जाकर ये लोग एग्ज़ाम डेट बताएंगे, नवंबर तक में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत टाइम है, 4 से 5 आपके पास 4 महीने तो हैं। आप ये लगा के चलो 4 महीने तो हैं आपके पास। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज असिस्टेंट भाई, पे लेवल 6 13 पोस्ट है। 30 साल इसमें मैक्सिमम मांगा गया है, सॉरी 30 साल इसमें मैक्सिमम मांगा गया है। ग्रुप बी की पोस्ट है, आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग और कुछ भी इन्होंने नहीं मांगा है। यूडीसी में लेवल 4 की जो आपकी जॉब है कम से कम आप 40,000 तक आपको मिल जाएगी। लेवल 6 की है तो आपको 60,000 तक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 39 पोस्ट है, 27 साल इसमें मैक्सिमम एज है। सिर्फ आपसे डिग्री मांगी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई। हाँ, इसमें इन्होंने स्किल टेस्ट तो नहीं रखा है लेकिन इन्होंने बोला है कि हाँ टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। इन्होंने आगे बता रखा है, वो मैं आपको आप यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एलडीसी की 37 पोस्ट है, 27 साल इसमें भी मैक्सिमम मांगा गया है। 12वीं आपका पास होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए, या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए, ठीक है। और ईच वर्ड जो होगा आपका 5 वर्ड का होगा, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये भी नॉर्मल है आपका। टाइपिंग बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे दे दी होगी, उनको पता होगा। ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी, एलडीसी। तीनों ही फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आपका क्या है, अगर आपका यहाँ पे तीनों के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप तीनों ही पोस्ट भर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आएगा आपका यूडीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर। यूडीसी के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो सिलेक्शन होगा यूडीसी का वो होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, जिसमें आपके एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। Selected and appointed candidate are expected to possess और obtain basic computer knowledge including typing on computer। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से, अपॉइंटेड जिसको हमने किया है, कि उसको कंप्यूटर में टाइपिंग आती है। टाइपिंग टेस्ट ये लेंगे, यूडीसी में नहीं लेंगे, इसका इन्होंने यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया है। एलडीसी में एक आपका सीबीटी होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में आपका 1/10 के रेशियो में आपको बुलाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कितनी है, 37 पोस्ट है तो 370 लोगों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट में 10 लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे ये लोग टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे याद रखना, आपका पहले सीबीटी होगा यानी कि आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वही लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है।
35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी, दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पे आती हो। ओके, और ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, आपका इसमें फाइनल में कुछ नहीं जोड़ेगा। CCRS की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई गाइड करे, आपको सही रास्ते पे लेके जाए। ठीक है, अपने आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे कब कहाँ क्या कैसे करना है, क्योंकि हम जो आपको यहाँ पे देंगे वो आपको देंगे बेस्ट भाई मॉक टेस्ट, लाइव क्लास मेरी, ओके, जो मैं आपको करंट अफेयर की पढ़ाऊंगा, जीके की पढ़ाऊंगा, ओके, और यहाँ पे करंट अफेयर 1 साल का PDF भी मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको दूंगा, स्टडी नोट जितने हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स के, जो कि असिस्टेंट में, UDC में, LDC में, जैसे कि आपका जीके है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी के आपको टेस्ट भी मिलेंगे, कंप्यूटर का भी मिलेगा टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख लो भाई एग्जाम का पैटर्न, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ओके, ये चीज आप ध्यान देना। और MTS का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MTS का हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप जाके अगर MTS का भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, अगर आप ये तैयारी कर लोगे तो आपका MTS भी निकल जाएगा। तो 0.25 है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 असिस्टेंट का जो भी लोग भरेंगे पे लेवल 6 वाला। SSC CGL लेवल है, SSC CGL का लेवल है, यहाँ पे आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, SSC CGL में वही 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स का आपका ये असिस्टेंट का पेपर होगा, सिर्फ सिंगल पेपर है। UDC में क्या होगा भाई, UDC में आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 40 आपका क्वांट्स और 40 आपका जीके। अब यहाँ पे कैश क्या है कि भाई ये इंग्लिश और GI यानी कि रीजनिंग के तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के ही हैं, लेकिन मैथ्स और जीके के हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का, यानी कि आधे मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर तो 100 क्वेश्चन ही होंगे और 100 मार्क्स ही होंगे, लेकिन यहाँ पे 140 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो मैथ्स है और जीके है वो आपके आधे मार्क्स के हैं। LDC में सेम पैटर्न है आपका CHSL का, ओके। तो अब आपने इंग्लिश की तैयारी, ठीक है, रीजनिंग की तैयारी, मैथ्स की तैयारी यानी कि जो क्वांट्स है और जीके की तैयारी, भाई इसको करना है SSC के हिसाब से। अगर आप ये करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और इसके लिए आपको ढंग से करना पड़ेगा तैयारी। इसके लिए आपको यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका टाइम। यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने टाइम दे रखा है ग्रुप B पोस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ग्रुप B पोस्ट के लिए और C पोस्ट के लिए जो सारे कैंडिडेट हैं उनके पास टाइम है 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाला है सारे एग्जाम्स के लिए, यानी कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे 1.5 घंटे। 100 क्वेश्चन ये असिस्टेंट में करने के लिए, 100 क्वेश्चन LDC में करने के लिए और 140 क्वेश्चन UDC में करने के लिए। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट SSC से ज़्यादा ही है, ये आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा तीनों ही पेपर में। ग्रुप B पोस्ट असिस्टेंट के लिए आपको 700 रुपये देने, GST अलग लगेगा, और LDC और UDC के लिए आपको 300 रुपये देने। ठीक है, फ्री का मॉक टेस्ट लिंक नीचे है, वहां पे आपको MTS दिख जाएगा, UDC LDC और असिस्टेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप तीनों में जाके आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है मैंने, वहां पर भी आप जाके उसमें डायरेक्टली कर सकते हो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अगर हम सिलेबस देखें तो इंग्लिश में आप नॉर्मली वही सब पढ़ते हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर, ठीक है, प्रीपोजिशंस, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है, कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जीके में वही आपका करंट अफेयर, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ओके, और स्टैटिक जीके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में वही आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्वांट्स में ज़्यादा फोकस करना अर्थमेटिक में,
क्वांट्स में आपको ज़्यादा फोकस किस में करना है, अर्थमेटिक में करना है, वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक, ये आपको ज़्यादा फोकस करना है। एडवांस आपको नहीं पढ़ना है, एडवांस मैथ्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। अगर आपका इतना क्लियर है तो आप इसकी तैयारी करिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, ओके। और कोर्स का लिंक भी नीचे जाके सीधा आप बाय कर सकते हो, आपको आपका कंटेंट स्टार्ट मिल जाएगा, आप सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। किसी की नहीं सोचनी है, सीधा अपना काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो जितना जल्दी काम करना स्टार्ट करेगा वो उतना ही जल्दी सक्सेस होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आपके ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे कब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद सभी को, और तैयारी करते रहें सभी।